प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। छोटा सा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसे ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसे ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण के रहस्य एवं वचन जानेंगे। व्यवस्था विवरण पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 34 है। इसमें कुल 952 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 3 और 4 देखेंगे। अध्याय 3 में कुल वचन 29 है और अध्याय 4 में कुल वचन 49 है। व्यवस्था विवरण अध्याय 3 का एक ऐसा ही 29 पद। एक तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग ऐसे ही चढ़ चले और बाशान का ओग नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे। तो तब यहोवा ने मुझ ऐसा ही कहा, उस ऐसा ही मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सिहों ऐसा ही किया है, वैसा ही उस ऐसा ही भी करना। 300 इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें ऐसा ही कोई भी न बच पाया। 4 उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उस ऐसा ही न ले लिया हो। इस रीति अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर था, वह हमारे वश में आ गया। 5 ये सब नगर गढ़ वाले टा और उनके ऊंची ऊंची शहरपनाह और फाटक और बेड़े टा, और इनको छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत ऐसा ही नगर टा। 6 और जैसा हमने हेशबोन के राजा सिहों के नगरों ऐसा ही किया था, वैसा ही हमने इन नगरों ऐसा ही भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। 7 परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। 8 यों हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ ऐसा ही अर्नों के नाले ऐसा ही लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। 9 हेर्मों को सीदोनी लोग सिर्यों और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। 10 समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और एडेई तक जो ओग के राज्य के नगर था, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। 11 जो रपाई रह गए था, उनमें ऐसा ही केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वह 2 अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब ऐसा ही उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। 12 जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया, वह यह है, अर्थात अर्नों के नाले के किनारे वाले अरोएर नगर ऐसा ही ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दे दिया। 13 और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान, अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान 2 रपाइयों का देश कहलाता है। 14 और मनश्शेई याईर ने गशूरियों और माकावासियों के सिवानों तक अर्गोब का सारा देश ले लिया और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बोत्याईर रखा और वही नाम आज तक बना है। 15 और मैंने गिलाद देश माकीर को दे दिया।
16 और रूबेनियों और गाड़ियों को मैंने गिलाड ऐसई ले अर्नों के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनका सिवाना ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों का सिवाना है। 17 और किन्नेरेत ऐसई ले पिस्गा की सलामी के नीचे के अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है। अराबा और यर्दन की पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। 18 और उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि यूस अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे आगे पार चलो। 19 परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत ऐसा ही है, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाए। 20 और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाएं जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यर्दन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। 21 फिर मैंने उसी समय यहोशू ऐसा ही चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों ऐसा ही देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं ऐसा ही क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों ऐसा ही करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। 22 उन ऐसा ही न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर ऐसा ही लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। 23 उसी समय मैंने यहोवा ऐसा ही गिड़गिड़ाकर विनती की कि हे प्रभु यहोवा। 24 तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे ऐसा ही काम और पराक्रम के कर्म कर सके। 25 इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानों को भी देखने पाऊं। 26 परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझ ऐसा ही रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझ ऐसा ही कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझ ऐसा ही बातें न करना। 27 पिस्गा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने न पाएगा। 28 और यहोशू को आज्ञा दे और यूस दाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। 29 तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहे। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 का 1 ऐसा ही 49 पद। 1 अब है इस्राएल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिस ऐसा ही तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। तो जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तू कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। 3 तुमने तू अपनी आंखों ऐसा ही देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए डा उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में ऐसा ही सत्यानाश कर डाला। 4 परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। 5 सुनो, मैंने तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। 6 तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी ऐसा ही प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। 7 देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। 8 फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। 9 यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों ऐसा ही देखी उनको भूल जाओ
और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन ऐसाई जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। 10 विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े था, जब यहोवा ने मुझ ऐसाई कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिस ऐसाई वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने लड़के बालों को भी यही सिखाएं। 11 तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ आग ऐसा ही धधक रहा था, और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी, और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। 12 तक यहोवा ने उस आग के बीच में ऐसी बातें की, बातों का शब्द तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न देखा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। 13 और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी, और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। 14 और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। 15 इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुम ऐसाई होरेब पर्वत पर आग के बीच में ऐसाई बातें की, तब तुमको कोई रूप न देख पड़ा। 16 कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, 17 चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, 18 चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। 19 जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। 20 और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे के सरीखे मिस्र देश ऐसा ही निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसकी प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। 21 फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझ ऐसा ही क्रोध करके यह शपथ खाई कि तू यरदन पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने न पाएगा। 22 किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं तू यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। 23 इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम ऐसा ही बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। 24 क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। 25 यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ, और इस रीति ऐसा ही अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके यूं अप्रसन्न कर दो। 26 मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति ऐसा ही नष्ट हो जाओगे। 27 और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही ऐसा ही रह जाओगे। 28 और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। 29 परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा, शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन ऐसा ही और अपने सारे प्राण ऐसा ही यूं ढूंढो। 30 अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। 31 क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा,
और जो वाचा उसने तेरे पितरों ऐसई शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। 32 और जब ऐसई परमेश्वर ने मनुष्य हो उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा तब ऐसई लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ और आकाश के एक छोर ऐसई दूसरे छोर तक की बातें पूछ, क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई वा सुनने में आई है। 33 क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में ऐसे ही आती हुई सुनकर जीवित रही जैसे कि तूने सुनी है। 34 फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच में निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलिहाथ और बढ़ाई हुई भुजा ऐसे बड़े भयानक काम किए जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए। 35 यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। 36 आकाश में ऐसई उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई और उसके वचन आग के बीच में ऐसई आते हुए तुझे सुन पड़े। 37 और उसने जो तेरे पितरों ऐसा ही प्रेम रखा इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र ऐसा ही इसलिए निकाल लाया। 38 की तुझ ऐसा ही बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे ऐसा ही निकाल कर तुझे उनके देश में पहुंचाए और यूस तेरा निज भाग कर दे जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। 39 सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। 40 और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। 41 तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए। 42 इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले ऐसा ही बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले वह उनमें ऐसा ही किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। 43 अर्थात रूबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समथर देश में है और गाड़ियों के गिलाड का रामोत और मनश्शेइयों के बाशान का गोलान। 44 फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएलियों को दी वह यह है। 45 ये ही वे चितौनियाँ और नियम है जिन्हें मूसा ने इस्राएलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र ऐसा ही निकले था। 46 अर्थात यरदन के पार बेतपोर के सामने की तराई में एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहों के देश में जिस राजा को उन्होंने मिस्र ऐसा ही निकलने के पीछे मारा। 47 और उन्होंने उसके देश को और बाशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजाओं के ये देश था। 48 यह देश अर्नों के नाले के छोर वाले अरोएर ऐसई ले करसियों जो हेर्मोन भी कहलाता है। 49 उस पर्वत तक का सारा देश और पिस्गा की सलामी के नीचे के अराबा के ताल तक यरदन पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।